कुमार और विमला का एक छोटा सा खानदान था, जिसमें उनका मुन्ना था जो 1 साल का था और 2 बैल थे, भीमा और हरिया। कुमार और विमला दोनों अपने बैलों से खासा प्यार करते थे। चल चल चल, जल्दी जल्दी चल हरिया, आज के दिन हमें सारे खेतों को जोतना है। कुमार के दोनों बैल बूढ़े हो चुके थे। वो बड़ी मुश्किल से खेतों को जोतते थे। आपको एक और बैल खरीद लेना चाहिए। लगता है अब हरिया और भीमा काम नहीं कर पाएंगे। बैल खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? जो भी मुनाफा होता है वो सेठ जी का कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। वो तो है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ करके हमें खेतों के काम तो निकालने ही होंगे ना। सोच रहा था अगर इस मर्तबा अच्छी कमाई हुई तो थोड़े पैसे रख लूंगा। अगली जुताई में ट्रैक्टर किराए पर ले आऊंगा। ये आपने अच्छा सोचा है। इससे भीमा और हरिया का बोझ भी थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ वही तो, इन दोनों ने ही मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे भी इल्म है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है। कोई बात नहीं, इस मर्तबा बहुत अच्छी फसल होगी, मुझे यकीन है। दोनों को अच्छे कल की उम्मीद थी। कुमार ने फसल बोई, फसल का अच्छे से ख्याल रखा और 2 माह बाद खेत लहलहाने लगे। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, अब अगले हफ्ते ही कटाई कर लूंगा, लेकिन उससे कब्ल ट्रैक्टर लेना होगा किराए पर। सारी फसल मंडी जो ले जानी है। हाँ, आप कब्ल ही सेठ जी को बोल दीजिए। हाँ, आज ही बोलता हूँ। कुमार सेठ के घर गया किराए के ट्रैक्टर की बात करने। सेठ जी, अगले हफ्ते मुझे ट्रैक्टर चाहिए फसल शहर ले जाने के लिए। अरे कुमार, अगले हफ्ते तो ट्रैक्टर कब्ल से ही बुक है। अभी सुबह ही पेशगी ली है, माफ करना। तुम कहीं और से ट्रैक्टर किराए पर ले लो। ठीक है सेठ जी। कुमार कई और जगह गया ट्रैक्टर किराए पर लेने के लिए, पर सभी ट्रैक्टर कब्ल से ही किराए पर जा चुके थे। अब कुमार सोच में पड़ गया। अब मैं कैसे अपनी फसल शहर ले जाऊंगा? अगर फसल वक्त पर शहर नहीं पहुंची तो मेरी इतनी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो मायूस घर लौटा और उसने विमला को सब कुछ बताया। अब आप फसल शहर कैसे ले जाएंगे? मालूम नहीं, अब भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद कुमार ने फसल की कटाई की और धान को बोरियों में भर दिया। अब उसके सामने बहुत अच्छी फसल थी। इस बार फसल कब्ल से बहुत ज्यादा है। हाँ, पर इस ज्यादा फसल को शहर ले जाना बहुत बड़ी परेशानी है। मैं सोच रही थी कि अगर कब्ल की तरह आप बैलगाड़ी पर फसल ले जाएं तो? ले तो जा सकता हूँ, पर भीमा और हरिया की हालत से तो तुम वाकिफ ही हो। लेकिन और कर भी क्या सकते हैं? हाँ, और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, मैं कल सुबह ही बैलगाड़ी में फसल लेकर निकल पड़ता हूँ। उम्मीद है कल शाम तक मंडी पहुँच ही जाऊंगा। ठीक है। अगली सुबह कुमार ने बैलगाड़ी पर फसल लाद दी। बैलगाड़ी पर फसल का बोझ बहुत ज्यादा था। कुमार के बैल मुश्किल से बैलगाड़ी खींच पा रहे थे। कुमार खुद बैलगाड़ी से नीचे उतर गया और साथ साथ चलने लगा। मुझे इल्म है ये बेहद मुश्किल है दोस्त, पर फसल को तो शहर ले जाना ही होगा। कुमार के बैल धीरे धीरे चलने लगे। कुछ दूर चलकर बैल रुक गए। लगता है तुम लोग थक गए। लो, पानी पी लो। कुमार ने दोनों बैलों को पानी पिलाया और फिर बैल वापस बैलगाड़ी खींचने लगे। ऐसे रुकते चलते कुछ फासला तय हो गया। लगता नहीं कि आज शाम तक भी मंडी पहुंच पाऊंगा। मेरे हरिया और भीमा के लिए ये बहुत ज्यादा है। हे भगवान, मेरी मदद करो। कुमार भगवान से प्रार्थना करते हुए चलने लगा। तभी सामने उसे एक नाल दिखी। अरे ये क्या? ये तो एक नाल है, वो भी इतनी चमकदार। बहुत महंगी होगी, पर ये यहाँ कहाँ से आई? खैर, रख लेता हूँ। कुमार ने वो नाल रख ली और आगे बढ़ा। आगे उसे एक और नाल मिली। एक और नाल? कुमार ने ये नाल भी रख ली। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे और नाल मिलने लगे। एक एक करके उसे 8 नाल मिल गए। अरे वाह, ये तो 8 नाल है।
और मेरे दोनों बैलों के पैर भी 8 हैं। इन्हें मैं इनके पैरों में लगा देता हूँ। कुमार ने हरिया का पैर उठाया और जादू से वो नाल हरिया के पैर में चिपक गया। एक एक करके सारी नालें 8 पैरों में लग गई। ये सब क्या हो रहा है? नाल लगते ही कुमार के दोनों बैल हरिया और भीमा फुर्तीले हो गए। मुनफरिद, कुमार बैलगाड़ी में बैठ गया। चलो मेरे दोस्तों, हट हट हट। जैसे ही कुमार ने बैलों की लगाम खींची, उसके दोनों बैल घोड़ों की तेजी से बैलगाड़ी को खींचने लगे। बैलगाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, इतनी कि सड़क पर चल रही गाड़ियां भी पीछे रह जा रही थी। लोग हैरान हो गए थे। ये क्या था? क्या ये वाकई बैलगाड़ी थी? अगले 10 मिनट में कुमार के बैलों ने बैलगाड़ी मंडी पहुंचा दी। बहुत खूब, इन जादुई नालों ने इस बैलगाड़ी को ही जादुई बना दिया। कुमार ने अपने दोनों बैलों को गले लगा लिया। यहीं रुको, मैं फसल फरोख्त कर आता हूँ। कुमार ने सौदागर को अपनी फसल फरोख्त की और सौदागर ने उसे अच्छे पैसे दिए। भाई, ये कौन से नस्ल के बैल हैं? इतने तेज दौड़ रहे थे। क्या तुम इन्हें फरोख्त करना चाहते हो? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, ये बैल मेरी जान है। सभी लोग कुमार की मुनफरिद बैलगाड़ी की तारीफ कर रहे थे। कुमार घर लौटा और उसने विमला को सारा वाकया बयां किया। अब हमें नए बैलों की और नए ट्रैक्टर की हरगिज जरूरत नहीं। हमारे बैल बहुत ही फुर्तीले हैं। ये दोनों 10 बैलों का काम कर सकते हैं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया है। अगले रोज कुमार ने अपने फुर्तीले बैलों के साथ जुताई की। आसपास के किसान बैलों की फुर्ती देखकर और तेजी देखकर हैरान थे। अरे भाई, क्या तुम मुझे अपने बैल एक दिन के लिए किराए पर दोगे? खेत जोतने के लिए मैं तुम्हें एक दिन का 1000 रुपये दूंगा। वैसे पेशकश बुरी नहीं है। इन पैसों से सेठ के कर्ज की अदायगी जल्दी हो जाएगी। कुमार ने अपने बैल किराए पर देना शुरू कर दिया। हर दिन कुमार के बैल अलग अलग खेतों में काम करते और कुमार को पैसे मिलते थे। जल्दी कुमार ने सेठ का सारा कर्जा अदा किया और अब कुमार की जिंदगी बेहतर हो गई थी। ये सब उन जादुई नालों की वजह से था, जिसकी वजह से कुमार के बैल जादुई बन गए थे।